मत्ती की खुशखबरी बाब नंबर 5, मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 5 वर्सेस 43 टू 48, वर्सेस 43 टू 48। कलाम को पढ़ने से पहले चलिए हम दुआ मांगेंगे। हमारे आसमानी बाप, आज के दिन को लेकर हम आपका शुक्र अदा करते हैं और हमारी ज़िंदगियों में जो कुछ आपने किया है और जो कुछ आप हमारे वास्ते हैं खुदावंद, इसको लेकर हम आपका शुक्र अदा करते हैं। और खुदावंद, जैसे ही हम आपके कलाम को आप मुताला करने वाले हैं, हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप हमारे साथ रहें और हम आपको जानें और आपके करीब आएँ और आपकी पसंदीदा ज़िंदगी हम जिए। खुदावंद, मुझे भी याद कीजिए, मुझे भी यीशु के खून में धो के को पाक कीजिए और आपके पाक रूह से मामूर करके आपके कलाम को आसमानी तख्त पर से हमको अता कीजिए। खुदावंद, अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हुए और आपकी मौजूदगी मांगते हुए ये छोटी सी दुआ हमारे खुदावंद और मर्जी यीशु के पाक नाम से मांगते हैं, आमीन। मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 5 एंड वर्सेस 43 टू 48 मैं पढ़ता हूँ। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख और अपने दुश्मन से अदावत। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो, ताकि तुम अपने बाप के जो आसमान पर है बेटे ठहरो, क्योंकि वो अपने सूरज को बदों और नेकों दोनों पर चमकाता है और रास्तबाजों और नारास्तों दोनों पर मेह बरसाता है। क्योंकि अगर तुम अपने मोहब्बत रखने वालों ही से मोहब्बत रखो तो तुम्हारे लिए क्या अज्र है, क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? अगर तुम फ़क़्त अपने भाइयों ही को सलाम करो तो क्या ज़्यादा करते हो? क्या गैर कौमों के लोग भी ऐसा नहीं करते? बस चाहिए कि तुम कामिल हो जैसा तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। अजीज़ों, ये बातें हैं या ये हवाला जो हमने पढ़ा है, ये हमारे खुदावंद यीशुआ का पैगाम है, उनका कौल है। खुदावंद यीशुआ, हमारे खुदावंद क्या कहते हैं? यहाँ पे दुश्मनों से प्यार रखने के लिए कहते हैं। अजीज़ों, हम देखते हैं दुनिया में कि बहुत सारे लोग इस दुनिया में शामिल हैं, जो तरह तरह के मज़ाहिब के लोग होते हैं, तरह तरह के दीन के लोग होते हैं, लेकिन हम इस दुनिया में इस तरह का पैगाम कहीं नहीं सुनते कि तुम अपने दुश्मनों से प्यार रखो। अगर हम दुश्मनों से प्यार रखने लगेंगे तो अगर दुश्मन हम पर अगर आलादस्त हो जाएगा तो हमारी हालत क्या होगी? ये तो बड़ी मुश्किल की बात है, बड़े तकलीफ़ पैदा करने वाली बात है। लेकिन खुदा का कलाम कभी गलत नहीं होता, क्योंकि अगर खुदा के कलाम के मुताबिक अगर हम हमारे दुश्मनों से भी प्यार करने लगते हैं तो इस दुनिया में सब लोग सीखेंगे कि सच्चा प्यार क्या होता है, खुदा की सच्ची मोहब्बत क्या होती है। और ये दुनिया जो है, इसमें खुदा का प्यार दिखाने वाले लोग, खुदा पर ईमान लाकर खुदा का प्यार दिखाने वाले लोग बढ़ेंगे और खुदा का प्यार इस दुनिया में लोग जानेंगे और उसका प्यार बढ़ेगा। इसीलिए खुदावंद यीशुआ कहते हैं कि अपने दुश्मनों से प्यार रखो। और इस सिलसिले में खुदावंद यीशुआ क्या कहते हैं, हम पढ़ते हैं वर्स नंबर 43। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से मोहब्बत रखो और अपने दुश्मन से अदावत। क्या लिखा हुआ है? हाँ, कलाम में लिखा हुआ है कि पुराने दिनों में पेशतर मतलब पुराने अहदनामा में ऐसा तुमको बताया गया था कि अपने पड़ोसी से मोहब्बत रखो और अपने दुश्मन से अदावत। कहाँ लिखा गया है ऐसा? चलिए हम पढ़ेंगे लेवियों की किताब, अहबार की किताब, लेविटिकस, बुक ऑफ लेविटिकस चैप्टर 19, अहबार की किताब या लेवियों की किताब चैप्टर 19 एंड वर्स 18, चैप्टर 19 वर्स नंबर 18। तू इंतकाम ना लेना और ना अपनी कौम की नस्ल से कीना रखना, बल्कि अपने हमसाये से अपनी मानिंद मोहब्बत करना, मैं यहोवा हूँ। अजीज़ों, इससे पहले हम क्या पढ़ेंगे? ड्यूट्रॉनमी पढ़ेंगे, इस्तिस्ना की किताब पढ़ेंगे, ड्यूट्रॉनमी 5:25-17। उसके बाद हम जानेंगे कि इससे पहले क्या बताया गया था। देखिए इस्तिस्ना, ड्यूट्रॉनमी 25 एंड वर्स 17, हाँ यहाँ है। याद रखना
کہ جب تم مصر سے نکل کر آ رہے تھے تو راستے میں امالیکیوں نے تمہارے ساتھ کیا کیا۔ ہاں، یہاں خدا یاد دلاتا ہے اسرائیلیوں کو ان امالیکیوں کے بارے میں جو ان لوگوں پر حملہ کرتے تھے۔ جب اسرائیلی لوگ مصرعیم سے نکل کر آئے تھے تو امالیکی لوگوں نے ان پر حملہ کیا تھا، کیونکہ وہ راستوں میں تمہارے مقابل آئے اور تم تھکے ماندے تھے تو بھی انہوں نے ان کو جو کمزور اور سب سے پیچھے تھے مارا، اور ان کو خدا کا خوف نہ آیا۔ اسی لیے جب یہوہ تمہارا خدا اس ملک میں جسے یہوہ تمہارا خدا میراث کے طور پر تم کو قبضہ کرنے کو دیتا ہے، تمہارے سب دشمنوں سے جو آس پاس ہیں تم کو راحت بخشے، تم امالیکیوں کے نام و نشان کو صفحہ روزگار سے مٹا دینا۔ تم اس بات کو نہ بھولنا۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ خدا کہتا ہے کہ تم ان کے نام کو صفحہ روزگار سے مٹا دینا، تم اس بات کو نہ بھولنا۔ خدا کہتا ہے امالیکی لوگ تم لوگوں پر حملہ کیا تھا جب تم لوگ تھکے ماندے تھے، اور تم میں بہت کمزور لوگ تمہارے پیچھے پیچھے آتے تھے اور مصر سے نکل کر تھک چکے تھے۔ تب امالیکیوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے تم لوگوں کے پچھلے حصے میں جو کمزور لوگ تھے ان سبوں پر حملہ کیا اور پیچھے سے مارا، کیونکہ ان کو خدا کا خوف نہ آیا تھا۔ اسی لیے تم لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے، اس دشمن کو کیا کرنا چاہیے؟ نیست و نابود کرنا چاہیے، آسمان کے نیچے سے اس کا نام و نشان مٹا دینا چاہیے۔ میں تم کو کہتا ہوں تم اس بات کو نہ بھولنا، خدا نے کہا۔ عزیزوں، سچ میں امالیکی لوگ بہت شرمناک طور سے انہوں نے اسرائیلیوں پر حملہ کیا تھا، کمزوروں پر، بچوں پر، عورتوں پر حملہ کر کے ان کو مار دیا تھا۔ اسی لیے خدا نے کہا کہ دشمن کو تم مار سکتے ہو۔ لیکن ہم یہاں پہ کیا پڑھتے ہیں؟ خداوند یشوع کیا کہتے ہیں؟ متی کی خوشخبری چیپٹر 5 ورس 43 میں خداوند یشوع کیا کہتے ہیں؟ ورس 44 میں، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو، اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو، ستانے والوں کے لیے دعا کرو۔ عزیزوں، یہ خداوند یشوع کا کلام ہے، یشوع کی تعلیم ہے۔ خداوند یشوع چاہتے ہیں کہ ہم پرانی باتوں کو بھول جائیں، لیکن خدا کی سچی محبت کو جانیں۔ خدا کی سچی محبت تو کیا ہے؟ خدا کی سچی محبت تو ہم نے پڑھی ہے لیویٹیکس 19:18 میں ہم نے ابھی پڑھی ہے اس بات کو۔ دیکھیے احبار 19:18 میں نے ابھی پڑھا تھا۔ تو انتقام نہ لینا اور نہ اپنی قوم کے نسل سے کینہ رکھنا، بلکہ اپنے ہمسائے سے اپنی مانند محبت کرنا، میں یہوہ ہوں۔ یہاں پہ خدا کہتا ہے کہ تم اپنے ملک میں آنے کے بعد کسی سے بھی دشمنی مت رکھنا، اپنے ہمسائے سے اپنی مانند محبت مت رکھنا، لیکن امالیکیوں کو ہی یاد کرنا، وہ مت بھولنا، ان کو تو نیست و نابود کر دینا ہے۔ خدا نے یہ باتیں کہی تھی۔ خدا کی محبت تو لا تبدیل ہے، پہلے سے سبوں سے خدا محبت رکھتا ہے، لیکن جو دشمنی کرتا ہے اس دشمن کو اس کے کرتوتے کے مطابق اس کو بدلے میں جو دینا ہے وہ دینا ہے، وہ خدا کہتا تھا۔ کیونکہ پرانے عہد نامہ میں ہم انصاف، یکایک انصاف دینے والا خدا کو ہم دیکھتے ہیں۔ خدا ان دنوں میں رحم نہیں دکھاتا تھا، زیادہ رحم نہیں دکھاتا تھا، وہ انصاف کرتا تھا، یکایک فٹافٹ لوگوں پر اپنا قہر برساتا تھا، اور جو بدکرداری کرتا ہے اس کی بدکرداری کے مطابق اس کو اس کا اجر دیتا تھا، اس پر قہر برساتا تھا، اس کو سزا دیتا تھا۔ لیکن عزیزو، خداوند یشوع میں جب خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے یشوع کو اس دنیا میں بھیجا، تو خداوند یشوع میں خدا نے کیا کیا ہے؟
खुदा ने अपने बेटे यीशुआ में अपनी सच्ची मोहब्बत और अपना गुनाहों को या दुश्मनों को माफ़ करने वाला सच्चा प्यार खुदा ने यीशुआ से भेजा है। इस दुनिया में खुदावंद यीशुआ के बदौलत खुदा ने अपना सच्चा प्यार भेजा है। इसीलिए खुदावंद यीशुआ जब इस दुनिया में आते हैं तो कहते हैं, क्या कहते हैं? अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो। देखिए यूहन्ना की खुशखबरी बाब नंबर 1, जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 1, हम वहाँ क्या पढ़ेंगे? जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 1 और वर्स 16, 1 का 16। क्योंकि उसकी मामूरी में से, मतलब खुदावंद यीशुआ की मामूरी में से हम सब ने पाया, यानी फजल पर फजल। क्या पाया है हमने? फजल पर फजल। हमारे खुदावंद यीशुआ में ही हम सबों को फजल पर फजल हासिल हुआ है। अजीजों, देखिए वर्स नंबर 17, इसलिए जॉन 1:17, इसलिए कि तौराह तो मोशे की मारिफत दी गई, मगर फजल और सच्चाई यीशुआ मसीह की मारिफत पहुंची। खुदावंद यीशुआ में क्या पहुंची हमें? क्या पहुंची? फजल और सच्चाई पहुंची। पुराने अहदनामा में जब खुदा अदालत करता था, अदालत कैसा करता था? फटाफट करता था। दुश्मन को उसकी बदकिरदारी के मुताबिक उसको सज़ा देता था। उसको, दुश्मन को तुम सज़ा दे सकते हो, ये था खुदा का कौल। लेकिन अब खुदा ने अपनी मोहब्बत और अपना फजल अपने इकलौते बेटे यीशुआ की मारिफत इस दुनिया में भेजा है। और खुदावंद यीशुआ में जब खुदा का फजल हमें मिला है तो वो फजल क्या कहता है? वो फजल कहता है कि तुम दुश्मनों से अदावत ना रखना, बल्कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो। अजीज़ों, ये है खुदा का कलाम कि हम अपने दुश्मनों से हम मोहब्बत रखें। अजीज़ों, हम तो यीशुई लोग हैं, क्रिश्चियंस हैं। हमारी ज़िंदगियों में खुदा की मोहब्बत और खुदा का फजल लोगों के सामने दिखाई देना चाहिए। क्या हमारी ज़िंदगियों में से खुदा का वो फजल, खुदा की वो सच्ची मोहब्बत लोगों के सामने दिखाई दे रही है या नहीं? हम देखेंगे। इस मेज़ में हम तो हाथ डालने वाले हैं, लेकिन इस मेज़ में हाथ डालने से पहले हमें तो जान लेना है कि हम इस मेज़ के लिए लायक हैं या नहीं। हमारे खुदावंद यीशुआ के लायक ज़िंदगी हम जी रहे हैं या नहीं। अगर इस नए अहदनामे के मुताबिक हमारी ज़िंदगियों में दुश्मनों के वास्ते भी अगर प्यार नहीं है तो हम इस खुदावंद की मेज़ में हाथ नहीं डाल सकते। दुश्मनों से भी प्यार रखना हमें सीखना चाहिए। यह है खुदा का कौल, खुदा का बुलावा और खुदा की दावत। खुदा हमें मद्दू कर रहा है इस नई दावत में कि हम आएं और उसके साथ हम जिएं और दुश्मनों से मोहब्बत रखने वाली मोहब्बत को, खुदा की इलाही मोहब्बत को सीखें, जानें और अपनाएं और खुदा की मोहब्बत के मुताबिक इस दुनिया में जिएं। लोग इस दुनिया में क्या करते हैं? दूसरों से अलग रहते हैं और अपनी कौम करके कौमी बनते हैं और दूसरी कौम से नफरत रखते हैं, कीना करते हैं। लेकिन हम यीशुई लोग, खुदा का फजल पाए सो लोग, हमें कैसे रहना चाहिए? सबसे मोहब्बत से पेश आना चाहिए। हमारे वास्ते इस दुनिया में कोई भी दुश्मन नहीं है, क्योंकि खुदावंद यीशुआ की नज़र निगाह में कोई भी दुश्मन नहीं है। खुदा की मोहब्बत सब पर है। इन्हीं बातों को खुदावंद यीशुआ और सिखा रहे हैं। आइए पढ़ेंगे चैप्टर 5 वर्स 45। ताकि मैथ्यू 5:45, ताकि तुम अपने बाप के जो आसमान पर है बेटे ठहरो, क्योंकि वो अपने सूरज को बदों और नेकों दोनों पर चमकाता है और रास्तबाजों और नारास्तों दोनों पर मेह बरसाता है। क्या लिखा हुआ है कि आसमानी बाप जो है वो सबों पर मेहरबान है ना। वो आसमान से सूरज को बदों और नेकों दोनों पर चमकाता है। हमारा खुदा जो है जब वो देखता है इस दुनिया को तो उसे पता चलता है कि कौन नेकोकार है, कौन बदकार है, कौन नेकी करता है, कौन रासमाज है, कौन बदकार है, बदी करता है, गुनहगार है। लेकिन जब खुदा अपने सूरज को तुलू करता है, जब सूरज को सुबह सवेरे जब तुलू करता है तो सूरज को मशरिक में
ہم دیکھتے ہیں وہ سورج کس پر چمکتا ہے؟ ہر ایک پر چمکتا ہے، ہر ایک پر چمکتا ہے، وہ نیکوں پر چمکتا ہے، بدوں پر چمکتا ہے، سبھوں پر سورج چمکتا ہے۔ عزیزوں، اسی لیے ہمیں سیکھنا ہے کہ یہ خدا کی فطرت ہے، یہ خدا کی کیریکٹر ہے، کردار ہے، فطرت ہے، نیچر ہے کہ وہ سبھوں پر مہربان ہے۔ اور بھی کیا لکھا ہوا ہے؟ اور راست بازوں اور ناراستوں دونوں پر میہ برساتا ہے۔ خدا جب میہ برسائے گا، جب بارش بھیجے گا، جب آسمان سے بارش ہوگی، پانی پڑے گا، تو کس پر وہ میہ برساتا ہے؟ وہ نیکوں پر بھی برساتا ہے، بدوں پر بھی برساتا ہے۔ خدا نے اپنا پیار تمام دنیا کے سامنے اظہار کیا کہ میں تم سبوں سے پیار رکھتا ہوں، کیونکہ اس دنیا میں ایسا کوئی بھی راست باز نہیں ہے، سب کے سب تو گنہگار ہیں۔ خدا کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں نا کہ کوئی فرق نہیں، کہ دنیا میں سب کے سب بد کردار ہیں، کوئی راست باز نہیں۔ اور اس لیے خدا کہتا ہے میں سبوں سے محبت رکھتا ہوں، یہ میری فطرت ہے۔ ہمیں بھی ہمارے خدا کی فطرت کو جاننا ہے اور اس کے مطابق ہمیں بننا ہے۔ دیکھیے سامس چیپٹر 145 and verse 9، سامس چیپٹر 145، مزامیر کی کتاب چیپٹر 145 and verse 9، چیپٹر 145 145 اور آیت نمبر 9، 145 کا آیت نمبر 9۔ یہوہ سب پر مہربان ہے اور اس کی رحمت اس کی ساری مخلوق پر ہے۔ خدا کا کلام کیا کہتا ہے؟ یہوہ سب پر مہربان ہے اور اس کی رحمت اس کی ساری مخلوق پر ہے۔ ہمارے خدا سب پر مہربان ہے عزیزو، اسی لیے ہمیں بھی سب پر مہربان رہنا چاہیے، چاہے وہ اس قبیلے کے ہو یا اس قوم کے ہو، اس دین کے ہو یا اس جات کے ہو یا اس مذہب کے ہو یا اس زبان کے ہو یا اس ملک کے ہو یا اس شہر کے ہو یا اس علاقے کے ہو یا کوئی بھی ہو۔ ایک انسان اگر ہمارے سامنے آئے تہ دل سے، کامل دل سے، خدا کی محبت سے، اس پر ہمیں خدا کی محبت جتانی چاہیے۔ اس طرح کی محبت ہمارے اندر رہنا چاہیے۔ اب ہم جانچیں گے اپنے آپ کو، کیا ہمارے اندر اس طرح کی خدا کی محبت ہے یا نہیں؟ کس طرح کی محبت ہے ہمارے اندر، ہم اپنے آپ کو جانچیں گے۔ گزشتہ ہفتہ جو گزرا پورا ہفتہ ہے، اس میں کیا آپ نے سبوں کو ایک جیسے پیار کی نظر سے دیکھ پائے، یا آپ لوگوں نے لوگوں کے بیچ میں کچھ فرق کرنے لگے؟ عزیزوں، ایسا فرق نہیں چلے گا، فرق نہیں فرما سکتے۔ ہر ایک انسان کو خدا کے سچے پیار سے، سچے دل سے پیار دینا چاہیے، محبت کرنا چاہیے۔ عزیزوں، ہمیں اس طرح کے لوگ بن کر رہنا چاہیے۔ آگے بڑھیں گے، ورس نمبر 46، متی کی خوشخبری باب نمبر 5 اور آیت نمبر 46 اور 47۔ کیونکہ اگر تم اپنے محبت رکھنے والوں ہی سے محبت رکھو تو تمہارے لیے کیا اجر ہے؟ کیا محصول لینے والے بھی ایسا نہیں کرتے؟ خداوند یشوع کیا کہہ رہے ہیں؟ یہاں کہتے ہیں کہ اگر تم اپنے محبت رکھنے والوں سے ہی محبت رکھو تو تمہارے لیے کیا اجر ہے۔ اس دنیا میں تو سبھی لوگ ایسے ہی کرتے نا، اپنے سے محبت رکھنے والوں سے ہی محبت رکھتے ہیں۔ کوئی دوسرا اگر آئے گا تو کہتے ہیں ہم تجھے جانتے نہیں، چلے جا، یا تو ہمارا نہیں ہے، چلے جا۔ دنیا کیا کرتی ہے؟ دنیا میں تو اپنوں سے ہی لوگ محبت رکھتے ہیں، اپنوں سے ہی تعلقات رکھتے ہیں۔ اگر دوسرا آیا تو اس کو نیکی نہیں کرتے، اس سے پیار نہیں کرتے، اسے عداوت رکھتے ہیں، دشمنی کرتے ہیں، بھید بھاؤ رکھتے ہیں۔ عزیزو، ہمیں ایسا نہیں رہنا چاہیے، ہمیں تو سبوں پر مہربان ہونا چاہیے۔ ہم سبوں کو ایک محبت سے، ایک ہی محبت سے، مطلب خدا کی الہی محبت سے ہمیں دینا چاہیے، پیش آنا چاہیے۔ تو اسے کہتے ہیں بیونڈ دی کامن ورلڈلی لاؤ۔ اس دنیا میں جو عام طور پر دنیا میں لوگوں کی محبت یا لوگوں کے درمیان پیار دیکھتے رہتے ہیں، اس سے آگے
हमें बढ़ना है, उससे आगे हमें जाना है, बियॉन्ड द ऑर्डिनरी लव। ये ऑर्डिनरी लव या दुनिया में जो ऑर्डिनरी या आम तौर पर दुनिया में जो प्यार देखा जाता है, जो मोहब्बत दिखाई देती है, उससे आगे बढ़ना है। कभी कभार लोग यीशुई लोगों के पास आते हैं, द पीपल ऑफ द वर्ल्ड विल कम टू द क्रिश्चियंस एंड दे विल से, आप लोग क्रिश्चियन लोग जो हैं, आप में सच्चा प्यार है, आप में सच्चा खुदा का सच्चा प्यार है, खुदा की सच्ची मोहब्बत है। दुनिया भर में यीशुई लोगों को मोहब्बत करने वाले करके जाना जाता है। सच्चे यीशुइयों को, मैं धोखेबाजों को या नामवर यीशुइयों के बारे में नहीं बोलता हूँ, नॉमिनल नामवर क्रिश्चियंस के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ। Those who follow the Lord Jesus Christ, those who follow the Bible and those who follow the Lord Jesus Christ, उनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। दुनिया जानती है, दुनिया गवाह है कि यीशुई लोग कौन हैं। यीशुई लोग सच्चे मोहब्बत रखने वाले हैं, दुश्मनों से भी मोहब्बत रखते हैं। ऐसे हैं यीशुई लोग। ये है दुनिया की गवाही, यीशुई लोगों के बारे में दुनिया की शहादत। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि कुछ मुल्क रहते हैं, कई मुल्क हैं, उनमें लोग कहते हैं कि वो यीशुई मुल्क हैं, क्रिश्चियन कंट्रीज़ हैं, और वो जंग लड़ते हैं। अजीज़ों, ये खुदा की तरफ से नहीं है। खुदा के लोग कभी भी लोगों पर हमला करके, लोगों को नुकसान पहुंचा के, लोगों के कत्लेआम बिल्कुल नहीं कर सकते। ऐसा करना बड़ा गलत है, बड़ा गलत है। ऐसा नहीं करना, किसी को भी, किसी पर भी, किसी मुल्क पर भी बेवजह इल्ज़ाम लगा के या बेवजह लोगों पर हमला करके, उनके बच्चों को, उनके बड़ों को, बुज़ुर्गों को, उनकी औरतों को उन पर हमला करके मारना बहुत गलत है। ये खुदा की नज़र और निगाह में गलत है। इसीलिए हम उन लोगों के साथ में कभी नहीं रहते, या उन लोगों के साथ में हमें कभी नहीं रहना चाहिए, या उन लोगों की तरफदारी कभी करनी नहीं चाहिए जो हमलावर होते हैं, लोगों को हमले से मारते हैं, कत्ल करते हैं, कत्ले आम पर तुले होते हैं। उनसे हमें कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि वो लोग खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं चल रहे हैं। इसीलिए हमें जानना चाहिए कि हमें उन लोगों से दूर रहना जो कहते हैं कि हम यीशुई कौम के हैं, लेकिन वो उनके अमाल से खुदा से दूर हैं, खुदा के कलाम के मुताबिक बिल्कुल नहीं है। अजीज़ों, पॉलिटिकल इश्यूज़ में इसीलिए हम देखते हैं वो लोग जो क्रिश्चियन कहलाते हैं, वो लोग हमला करते रहते हैं। वो क्रिश्चियंस नहीं है, वो पॉलिटिकल सिनेरियो है, वो बिल्कुल क्रिश्चियंस नहीं है। और हमें याद रखना, हमें उन लोगों के साथ शामिल नहीं रहना है। हमें तो खुदा के कलाम पर ही भरोसा रखना है और कलाम के मुताबिक चलना है, सबों से मोहब्बत रखनी है। हम आगे बढ़ेंगे। खुदा के कलाम में क्या लिखा हुआ है, देखिए जेम्स चैप्टर 2 एंड वर्स 8। जेम्स याकूब की किताब 2 एंड वर्स 8, 2 की 8। तो भी अगर तुम इस नविश्ते के मुताबिक के अपने पड़ोसी से अपनी मानिंद मोहब्बत रख, उस बादशाही शरीयत को पूरा करते हो तो अच्छा करते हो। हाँ, क्या लिखा हुआ है, अपने पड़ोसी से अपनी मानिंद मोहब्बत रख। अगर तुम ऐसा करते हो तो अच्छा करते हो। हमें क्या करना चाहिए? हाँ, क्या करना चाहिए? अपने पड़ोसी से अपनी मानिंद मोहब्बत रखना चाहिए, अपनी मानिंद। कल एक इंसान ने मुझसे पूछा था, अगर वो इंसान बहुत मुश्किल हालत में था, और मैं उनसे बात कर रहा था, तो उन्होंने मुझसे पूछा, अगर आप ऐसी हालत में होते तो आप क्या करते? मैंने उनसे कहा कि अगर मैं ऐसी हालत में रहता तो मैं ऐसा करता। तो उसने कहा, तो ठीक है, मैं भी ऐसा ही करना चाहता हूँ। और उनके पूरे ख़ानदान से, घराने से उन्होंने बात किया, तो उन सबों ने कहा कि ऐसा ही करना चाहिए। अजीज़ों, क्यों? क्योंकि मैंने कहा ये है मोहब्बत की राह, ऐसा करना अच्छा होता है। तो उन सबों को पसंद आया, और मैं तो उसके बारे में यहाँ तफसील से बात नहीं करना चाहता हूँ, माजरा क्या है करके। लेकिन लोगों ने कहा कि हम भी ऐसा ही करना चाहते हैं, क्योंकि ये है अच्छा बर्ताव या सच्चा राह। अजीज़ों, याद करेंगे
हमें कैसा रहना चाहिए? हमें ऑर्डिनरी मोहब्बत से, आम तौर पर लोग जो मोहब्बत दिखाते हैं उससे भी बढ़कर खुदा की मोहब्बत दिखाना चाहिए। देखिए फर्स्ट पीटर चैप्टर 2 एंड वर्स, फर्स्ट पीटर चैप्टर 2 एंड वर्स 20। फर्स्ट पीटर पहला पत्रस 2:20। इसलिए कि अगर तुमने गुनाह करके मुक्के खाए और सब्र किया तो कौन सा फख्र है। हाँ, अगर नेकी करके दुख पाते और सब्र करते हो तो ये खुदा के नज़दीक पसंदीदा है। क्या लिखा हुआ है? अगर तुमने गुनाह करके मुक्के खाए और सब्र किए तो कौन सा फक्र है। अगर हमने गुनाह किया और उस वजह से मुक्के खाने पड़े और मुक्के खाते हुए सब्र करे, तो मैंने सब्र किया कहा तो क्या फ़ायदा? तूने गुनाह किया और उसकी सज़ा जो है, जो मुक्के पड़ने हैं तुझ पर, मुक्के पड़े तो, और उस गुनाह की सबब से मुक्के खा के अगर तू सब्र किया तो उसमें क्या बड़ी बात है? उसमें कौन सा फ़क्र है? हाँ, अगर नेकी करके दुख पाते और सब्र करते तो ये खुदा के नज़दीक पसंदीदा है। खुदा क्या पसंद करता है? गुनाह करके मुक्के खा के सब्र करना, उसमें कुछ फ़क्र नहीं, खुदा के नज़दीक वो खुदा का पसंदीदा नहीं। लेकिन अगर तुम नेकी करके दुख पाते और सब्र करते, नेकी करते हुए दुख पाकर अगर सब्र करे तो ये खुदा के नज़दीक पसंदीदा है। अजीज़ों, तो कलाम ऐसा ही हमसे कहता है, तो हम क्या करेंगे? कलाम को लेंगे, अपने अंदर रखेंगे, नेकी ही करेंगे। दुख पाएंगे दुनिया में, लेकिन नेकी ही करेंगे और तब क्या होगा? तो खुदा के नज़दीक पसंदीदा है ये बात। आप खुदा की नज़र व निगाह में पसंदीदा इंसान बन जाएंगे, क्योंकि दुख पाएंगे आप लेकिन नेकी ही करते रहेंगे। दुख पाएंगे आप लेकिन आपके दुश्मन से मोहब्बत से ही पेश आते रहेंगे। तो खुदा की नज़र निगाह में आप कैसे बनेंगे? खुदा की नज़र निगाह में आप खुदा के बहुत पसंदीदा बन जाएंगे, बहुत पसंदीदा बन जाएंगे। अजीज़ों, हमें उस तरह खुदा की नज़र निगाह में पसंदीदा बनना चाहिए। इसीलिए हम याद रखेंगे कि हम ऑर्डिनरी प्यार से, ऑर्डिनरी मोहब्बत से, इस दुनिया में जो आमतौर पर मोहब्बत पाई जाती है उससे भी ज़्यादा मोहब्बत करना सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। वर्स नंबर 48, मैथ्यूज़ गॉस्पेल चैप्टर 5 एंड वर्स नंबर 48। हाँ, अगर 47 में और एक बात है, अगर तुम फक्त अपने भाइयों ही को सलाम करो तो क्या ज़्यादा करते हो? क्या गैर कौमों के लोग भी ऐसा नहीं करते? हाँ, देखिए लिखा हुआ है, अगर तुम फक्त अपने भाइयों ही से सलाम करो तो क्या ज़्यादा करते हो? लोग क्या करते हैं? जब अपने कौम के लोग सामने आते हैं तो सलाम करते हैं। दुनिया में तमाम कौम तकरीबन ऐसी ही हैं। अपने लोग जब सामने आते हैं तो सलाम करते हैं, विश करते हैं। अगर दूसरे लोग आते हैं, कोई और आता है तो विश तक नहीं करते, गुड मॉर्निंग भी नहीं बोलते, गुड इवनिंग भी नहीं बोलते, हाँ, कुछ नहीं कहते। क्यों? क्योंकि वो हमारा नहीं है, उसे हम क्या विश करें, ऐसा समझते हैं। तो हमें कैसा रहना चाहिए? खुदावंद यीशु कहते हैं, क्या गैर कौमों के लोग भी ऐसा नहीं करते? हाँ, ये रविश जो है, ये बर्ताव जो है कि अपनों को ही हम सलाम करेंगे, दूसरों को नहीं करेंगे, खुदावंद यीशु के मुताबिक वो लोग कौन हैं? गैर कौम लोग हैं। गैर कौम लोगों में मतलब जो इस्राएल के सच्चे खुदा के इस्राएल के उस कौम के लोग जो नहीं होते हैं, उनको गैर कौम लोग कहा गया है बाइबल में। तो यीशु कहते हैं, गैर कौम लोग बन जाते हो तुम। अगर ऐसी बर्ताव तुम्हारे अंदर रहेगी तो आप गैर कौम लोग बन जाते हैं। गैर कौम लोगों का बर्ताव हमारे अंदर नहीं रहना चाहिए, खुदा का बर्ताव हमारे अंदर रहना चाहिए। आखिर में वर्स 48, बस चाहिए कि तुम कामिल हो जैसा तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। हमारे आसमानी बाप कैसा है? हमारे आसमानी बाप कामिल है, वो परफेक्ट है, वो कामिल है। इसीलिए हमें भी कैसे रहना चाहिए? हमें भी कामिल होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए। हमें भी हर वक्त मोहब्बत से,
कामिल रहना चाहिए। कामिल का मतलब क्या है? सच्चे मोहब्बत को अपना कर, सच्चे मोहब्बत से भर कर, अपने दुश्मनों से भी प्यार रखने वाले मोहब्बत से भर कर जब हम रहेंगे, तब खुदा की नज़र निगाह में हम कामिल दिखेंगे। अजीज़ों, अब हम अपने आप को परखेंगे और जांचेंगे। आज इस कलाम के मुताबिक हम अपने आप को जांचेंगे, क्या हम अपनी नज़र में कामिल हैं क्या? क्या हम अपनी खुद की नज़र में कामिल हैं क्या? अगर हम अपने आप को जांचेंगे या परखेंगे तो हमारा दिल हमारे सामने कैसा है? क्या हमारा दिल हमसे ये कहता है कि तूने ऐसा ही रहा, अब तक तू ऐसा ही जी रहा है या जी रही है, तो तू कामिल है? क्या हमारा दिल हमको इसी तरह की गवाही देती है क्या कि हम कामिल हैं? या हमारा दिल हम पर इल्ज़ाम लगाता है कि तू कामिल नहीं है, तुझ में खुदा की मोहब्बत नहीं है, तू सबसे इसी तरह की मोहब्बत से पेश आता नहीं है? क्या हमारा दिल हम पर इस तरह का इल्ज़ाम लगाता है? हमारा दिल क्या कहता है? हमारे अहले लवामा, हमारा ज़मीर, मतलब हमारा कॉन्शियंस हमसे क्या कहता है? क्या ये कहता है कि तुम गुनहगार हो? इस बात को लेकर, इस बात में, इस अमल में तू गुनहगार हो, तुझ में सच्चा प्यार नहीं है? क्या इस तरह का इल्ज़ाम हमारा कॉन्शियंस या ज़मीर हमारे ऊपर लगाता है? हम कैसे हैं? हम अपने आप को जांचेंगे। इसलिए हमें बताया गया है कि हम कामिल रहें हमारे खुदा की तरह। देखिए लेविटिकस चैप्टर 19, लेविटिकस चैप्टर 19, अहबार की किताब बाब नंबर 19, अहबार की किताब बाब नंबर 19 और आयत नंबर 2। अहबार की किताब 19 की 2। इसराइल के बच्चों की सारी जमात से कह के तुम पाक रहो, क्योंकि मैं जो यहोवा तुम्हारा खुदा हूँ पाक हूँ। खुदा ने पुराने अहदनामा में क्या कहा? मैं यहोवा तुम्हारे खुदा हूँ, तुम कैसे रहो? तुम पाक रहो। हमारे खुदा हाँ पाक है, वो बेऐब है, वो बेगुनाह है, बेकसूर है, उसमें कुछ भी गुनाह नहीं है, उसमें तारीकी नहीं है। देखिए 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 15-16, पहला पत्रस 1 की 15 और 16 हम पढ़ेंगे। बल्कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है, उसी तरह तुम भी अपने सारे चाल चलन में पाक बनो, क्योंकि लिखा है पाक हो इसलिए कि मैं पाक हूँ। अजीज़ों, नए अहदनामा में भी हमसे ये कहा गया कि हमें पाक रहना चाहिए और कामिल रहना चाहिए। जब हम लोगों से प्यार करेंगे तो हम कामिल रहेंगे, खुदा की नज़र में कामिल रहेंगे। और आगे बढ़ेंगे, दो वाक़यात देखेंगे, 2 रेफरेंसेस देखेंगे, 2 वाक़यात देखकर हम ख़त्म करेंगे। एफिशियंस चैप्टर 5 एंड वर्सेस 1 and 2। एफिसियों की किताब बाब नंबर 5 और आयतें 1 और 2। बस अजीज़ फर्जंदों की तरह खुदा की मानिंद बनो। क्या लिखा हुआ है? खुदा की मानिंद बनो। किसकी तरह? अजीज़ फर्जंदों की तरह। अजीज़ फर्जंद, खुदा के अजीज़ फर्जंद कैसे रहते? हाँ, खुदा की तरह, खुदा की मानिंद रहते। इसीलिए कहते हैं जब आप खुदा की मानिंद बनते हो तो खुदा की नज़र निगाह में उसके अजीज़ फर्जंद बनोगे, उसके अजीज़ फर्जंद बनोगे। इसीलिए लिखा है बस अजीज़ फर्जंद की तरह खुदा की मानिंद बनो और मोहब्बत से चलो। हाँ, खुदा के अजीज़ फर्जंद कैसे रहते हैं? मोहब्बत से चलते रहते हैं। यीशुई ज़िंदगी में एक बहुत अहम हिस्सा है मोहब्बत, खुदा की मोहब्बत। खुदा की मोहब्बत से चलो, ये हमें एक हुक्म दिया गया है, खुदा की तरफ से दिया गया एक हुक्म है कि मोहब्बत से चलो, मोहब्बत से चलो, मोहब्बत से चलो। तमाम दुनिया से मोहब्बत, दुनिया के तमाम लोगों से किसी भी फ़र्क नहीं करते हुए मोहब्बत से चलो। अजीज़ों, आज हम अपने आप को जांचेंगे, क्या हम इस कौल के मुताबिक, इस हुक्म के मुताबिक चल रहे हैं या नहीं? अपने आप को जांचेंगे। और क्या लिखा हुआ है? मोहब्बत से चलो जैसे माशियख ने
तुमसे मोहब्बत की और हमारे वास्ते अपने आप को खुशबू की मानिंद खुदा की नज़र करके कुर्बान किया। अजीज़ों, क्या लिखा हुआ है? हमारे खुदावंद यीशु ने भी क्या किया है? हाँ, हमसे मोहब्बत की। खुदावंद यीशु ने हमसे मोहब्बत की और हमारे वास्ते अपने आप को कुर्बान किया। ये है मोहब्बत, अपने आप को कुर्बान करने तक जाती है ये मोहब्बत, ये सच्ची मोहब्बत, ये खुदा की मोहब्बत, ये आसमानी मोहब्बत, ये इलाही मोहब्बत जो है, ये इस दुनिया से परे है। ये प्यार जो है, जो इस दुनिया से परे है, ये प्यार किस तरह का प्यार है? ये किस तरह की मोहब्बत है? ये हाँ, मौत तक जाने वाले मोहब्बत है। ये सच्ची मोहब्बत है जो कुर्बानी करती है, कुर्बानी करने वाले मोहब्बत है। हमें लोगों के लिए, दुनिया के लोगों के लिए खुदा की मोहब्बत जो कुर्बानी की मोहब्बत है, इस तरह की कुर्बानी की मोहब्बत को लोगों के सामने दिखानी चाहिए। अजीज़ों, हम कैसे हैं? हम कहते हैं कि हम खुदा के लोग हैं, सच्चे खुदा यहोवा के लोग हैं, लेकिन क्या हम सच में खुदा की मोहब्बत से चल रहे हैं या नहीं? हम अपने आप को देखेंगे। आखिर में एक बात पढ़ेंगे और हम इख्तिताम करेंगे। 1 जॉन पहला यूहन्ना बाब नंबर 3 और आयत नंबर 3। 1 जॉन 3 और जो कोई उससे ये उम्मीद रखता है अपने आप को वैसा ही पाक करता है जैसा वो पाक है। अजीज़ों, क्या लिखा हुआ है? हाँ, हमें क्या करना चाहिए? अपने आप को पाक करना चाहिए। किस तरह पाक होंगे? मतलब कामिल होंगे। हाँ, खुदा की मोहब्बत को अपने अंदर जब हम रखेंगे तो हाँ, वैसा ही होंगे जैसा वो है। मतलब जैसा हमारे खुदावंद यीशु हैं, हम भी वैसे ही बनेंगे। अजीज़ों, मैं यहाँ ख़त्म करता हूँ। हम इख्तिताम तक आ चुके हैं। मैं यहाँ ख़त्म करता हूँ और कलाम को हम याद करेंगे। क्या क्या लिखा हुआ है कलाम में? कि हमें हाँ, खुदा मद्दू करता है, वो बुलाता है कि हम आएँ, उसके बुलावे को, उसकी दावत को पहचाने। कि वो कहता है कि तुम लोग मुझ जैसे मोहब्बत दिखाओ। किस तरह की मोहब्बत है खुदा की? नेकोकारों पर, बदकारों पर अपना सूरज वो हर दिन लाता है और मेघ बरसाता है, सबों को अपनी नेमतों से सैर करता है। और खुदा की ये मोहब्बत आम तौर की मोहब्बत नहीं है। ये दुनिया में हमें दिखाई देने वाली मोहब्बत से अलग है। ये तो बहुत अजीम मोहब्बत है, दुनिया की आम तौर ऑर्डिनरी मोहब्बत से भी बड़ी है। इस तरह की मोहब्बत हमारे अंदर रहनी चाहिए। तब हम क्या बनेंगे? कामिल बनेंगे, हम परफेक्ट बनेंगे। खुदा की नज़र में, उसकी निगाह में हम कामिल इंसान दिखेंगे। खुदा की चाहत ये है, खुदा के अजीज़ फर्जंद जो होते हैं वो लोग खुदा की नज़र व निगाह में, मोहब्बत में, खुदा की मोहब्बत को हासिल करके दूसरों को भी खुदा की मोहब्बत दिखाते हुए खुदा के सामने कामिल रहेंगे। अजीज़ों, ये है आज हमारा फ़ैसला कि हम कामिल बनेंगे, मोहब्बत में कामिल बनेंगे, सबों से मोहब्बत रखते हुए कामिल बनेंगे। इस तरह की मोहब्बत, दुश्मनों से भी मोहब्बत से पेश आने वाली आसमानी इलाही मोहब्बत खुदा हम सबों पर अता फरमाए। ये हमारी चाहत है और दुआ है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप खुदा के सामने इस तरह की मोहब्बत से पेश आएँ, तो आप खुदा के सामने आकर दुआ करके इस मेज़ में हाथ डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपका दिल आप पर कुछ इल्ज़ाम लगाता है या लगा रहा है कि आपने कुछ गलत किया, खुदा की मोहब्बत से पेश नहीं आया, दूसरों से नफ़रत किया या कुछ लोगों से धोखा किया, अगर ऐसी बुरी बातें अगर आप में हैं, तो आप खुदा की इस मेज़ के पास नहीं आ सकते। आप नापाक हैं, खुदा से दूर हैं। इसीलिए आपको अपने गुनाहों से तौबा करके बाज आके खुदावंद यीशु के खून में अपने आप को नेको पाक बनाकर उसके बाद ही इस मेज़ के पास आकर इस मेज़ में हाथ डालना है। अजीज़ों, हम घुटने टेकेंगे। वी ऑल विल नील डाउन and then we'll examine our lives and then take part in the Lord's table in a worthy manner. May the Lord help us to take part in the table in a worthy manner.